नमस्कार। वैसे छात्र छात्राएं जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से हैं, जिसका सेशन 2022 से 25 है, ठीक है, जिसका सेशन जो है 2022 से 25 है। पार्ट 1 रिजल्ट का जो है इंतजार कर रहे हैं। क्या इंतजार कर रहे हैं? पार्ट 1 का जो है रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट का डेट जानना चाहते हैं कि आखिर जो है हमारा रिजल्ट कब आएंगे, ठीक है। तो ये तो हम आपको बताएंगे ही इस वीडियो में कि आपका आखिर रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि आप लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। तो घबराना नहीं है बाबू, घबराना नहीं है, ठीक है। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि क्या 45% जो है 45% में हमने आपको बताया भी है कि आप लोगों का जो है पेपर 1 और पेपर 2 में 45% आ जाएंगे तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि 10th 12th आप दिए थे, 10th 12th बिहार बोर्ड से, ठीक ना। तो आपको कितना में पास होते थे आप? 30% में, ठीक ना। 30% आपका आ जाता है तो पास हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपको ऑनर्स में ही ध्यानपूर्वक समझिएगा, अगर 45% आ जाते हैं तो आप पास हो जाते हैं। तो इतना आपको पता चल गया कि कितना में पास होते हैं, ये तो पता चल गया। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा तो हम आपको बता दे रहे हैं। ये तो सबको पता था, अगर नहीं था तो समझ जाइए कि 45% में पास होते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन है कि सर हमारा जो है फर्स्ट पेपर में 30 नंबर आएगा, ठीक है। हमारा कितना नंबर आएगा फर्स्ट पेपर में ऑनर्स में? 30 नंबर। लेकिन दूसरा में हमारा जो है 70-80 नंबर आएगा। 80 नंबर हम यहाँ पर भी लिखे हुए हैं, 80 नंबर आएगा। तो क्या हम फेल कर जाएंगे या पास होंगे या क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए वैसे स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। घबराइएगा नहीं, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपका हर एक डाउट क्लियर होगा। वैसे हम और भी बातें आपको बताएंगे जो आपको जानना अति आवश्यक है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 का रिजल्ट कब आएगा तो हम आपको बतेबे करेंगे। पहले ये जान लीजिए कि आखिर क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। ध्यानपूर्वक समझिएगा और हम आपको रियल डेट बताएंगे, किसी डेट में आपका रिजल्ट जारी करेगा। तो घबराइए नहीं, ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए। देखिए सबसे पहले हम आपको बता देना चाह रहे हैं कि ऑनर्स जो है पार्ट 1 में आपका 2 था, ठीक है। 2 था, फर्स्ट और सेकेंड। तो दोनों को मिला के कितना परसेंट चाहिए हमको? 45%। तो कमेंट्स आ रहा था कि सर हमारा जो है वो पेपर में 30 नंबर आएगा। कुछ स्टूडेंट कहा कि सर हमारा जो है 20 नंबर आएगा, तो क्या हम पास करेंगे? लेकिन दूसरा पेपर में हम बहुत ही अच्छा लिखे हैं, मतलब कि इसमें नहीं लग रहा है कि 20 भी आएगा, इसमें नहीं लग रहा है कि 30 भी आएगा, लेकिन दूसरा पेपर में बहुत ही अच्छा है। कुछ स्टूडेंट ने कहा कि सर हमारा जो है फर्स्ट पेपर बहुत ही अच्छा गया है, 70-80 से कम नहीं आएगा, लेकिन दूसरा पेपर बहुत बेकार गया है, 20 से 30 नंबर बहुत हो गया। तो क्या ऐसे स्टूडेंट पास होंगे या नहीं होंगे, ये डाउट्स हैं, मुझे पता है, इसलिए इस वीडियो को आप देख रहे हैं। घबराइए नहीं, हर एक डाउट हम आपका क्लियर करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, ठीक है ना। देखिए ऑनर्स जो है आपका, इसमें ऑनर्स ही मेन होता है, जैसे कि आपको पता ही होगा। तो ऑनर्स में 2 होता है, ऑनर्स 2 होता है। इसमें 45% में आप पास फेल होते हैं। लेकिन सब्सिडी भी होता है, ठीक है, सब्सिडी होता है। तो सब्सिडी में क्या होता है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। सब्सिडी भी आपका 2 पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2। तो देखिए अगर आप इसमें भी हम आपको बता देते हैं पास फेल कितना होता है। तो इसमें जो है आपका 33% में पास फेल होते हैं, ठीक है। कितना में? 33 में। आपको एगो पेपर में 33 नंबर लाना ही पड़ेगा, तब आप पास होंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर भी पास, ठीक ना। अब कुछ लोगों का होगा डाउट्स कि सर हम सब्सिडी में फेल कर गए हैं, यानी हो जाएंगे क्योंकि हमारा 10 से 15 को सही है, तो क्या होगा। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए भी ये वीडियो है, तो घबराइए नहीं। तो देखिए हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले सब्सिडी का हम बात कर लेते हैं। तो सब्सिडी में अगर मान लीजिए आपका 33% नहीं आता है और साथ में कंपोजिशन यानी लैंग्वेज पेपर में भी, तो 33% इसमें भी आपका पास मार्क होता है, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें भी 33% अगर आपका नहीं आता है तो आपको जो है प्रमोट कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन प्रमोट कब करेगा? जब आप जो है ऑनर्स पेपर में पास होंगे, 45% आपका नंबर रहेगा, ठीक है, तो ही आपको जो है मतलब कि प्रमोट करेगा। यानी कि आप इस क्लास से आगे क्लास जा सकते हैं, ठीक है, क्लास चलेंगे, लेकिन आप इसका भी एग्जाम आपको देना पड़ेगा। यानी इस केवल और केवल मतलब सब्सिडी का मान लीजिए कि इसमें पेपर 1 में पास हो गए, ठीक है, सब्सिडी की बात कर रहे हैं। पेपर 1 में आपने पास हो गया, 33 से ज़्यादा आपने ला लिया, ठीक है, और मान लीजिए इसमें मान लीजिए आपने 20 नंबर लाए, तो इसी का केवल आपको एग्जाम देना पड़ेगा, न कि ऑनर्स का, न कि सब्सिडी के और न कि कंपोजिशन का, केवल और केवल सब्सिडी के पेपर 2 का। या मान लीजिए आपने कंपोजिशन का हिंदी आपका था, उसमें आपने 33 से कम लाया, तो आपको केवल उसी का एग्जाम देना पड़ेगा। आप क्लास आगे पार्ट 2 में चले जाएंगे, समझ रहे हैं। चलिए आगे मान लेते हैं, तो समझ गए कि हमारा जो है सब्सिडी में अगर हम फेल हो जाते हैं, 33 से कम आता है, तो हमको तो आगे क्लास पार्ट 2 में भेज दिया जाएगा, लेकिन इसका एग्जाम हमको फिर से लिया जाएगा, ठीक है।
लैंग्वेज पेपर में भी इसी प्रकार से सेम 33% में पास, कम आएगा फिर से आपको एग्जाम लिया जाएगा, लेकिन पार्ट 2 में आप चले जाएंगे। ये तो डाउट क्लियर हो गया सर, लेकिन डाउट ये नहीं क्लियर हुआ कि हमारा ऑनर, ये तो हम तो समझ गए कि इसमें हम फेल कर जाएंगे तो कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑनर्स पेपर में अगर हम फेल हो जाते हैं, ऑनर्स पेपर में अगर हम फेल हो जाते हैं, मान लीजिए पेपर पार्ट 1 में जो है हमारा फेल नहीं हो जाते हैं, फेल हम नहीं करते हैं, यानी कि मान लीजिए इसमें 20 आया और पेपर पार्ट मतलब कि पेपर 2 में जो है हमारा 80 से ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि पूरे हम सही लिखें। क्योंकि क्या हुआ ना कि हमने इस पेपर को बहुत ही अच्छा से पढ़ा और इसी में हमारा टाइम मतलब कि बीत गया और इस पेपर को हम पढ़ ही नहीं पाए और इसीलिए इसमें हमारा 20 आएगा। तो क्या हम पास करेंगे? तो देखिए वहाँ पर हम आपको बता देना चाह रहे हैं, यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये हम आपको बता दें कि आपको क्या हमने बोली 45% किसमें, ऑनर्स में लाना है। कितना परसेंट? ऑनर्स में लाना है। कितना परसेंट? ऑनर्स में 45%। तो देखिए ऑनर्स का एग्जाम कितने नंबर का? 200 नंबर का। पेपर 1 100, ये भी 100, तो 200 हुआ। आपका प्रैक्टिकल जिसका है प्रैक्टिकल मिला के हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 200 में 45 करेंगे तो कितना होगा? इसका हम 45% तो 90, ठीक है। यानी कि 90 नंबर हमको जो है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला के लानी है, न कि हमारा क्या, न कि हमारा दोनों में लानी है, ठीक है। समझ रहे बातों को? हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपने एगो में 80 ले ही आया और एगो में 200 है, तो दोनों मिला के अगर 90 से ज़्यादा आपका आ जाता है तो आप पास हो गए, ठीक है। आप पास क्या हो गए, अर्थात हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि 45 और 45 90 दोनों मिला के, ठीक है, 90 अगर आ जाता है, एगो में भले आपका 10 नंबर क्यों है, अगर इसमें 80 आ गया तो 80 10 90, तो यानी आप पास, क्या आप पास हैं, आप आसानी से पार्ट 2 में चले जाएंगे। समझ रहे हैं? बहुत ही अच्छी अपडेट है आप लोग के लिए कि दोनों मिला के 90 लानी है, न कि एगो में आपको दोनों में ही 45 लानी है। ऐसा कोई रूल नहीं है। एगो में आपने कम भी लाया और एगो में आपने ज़्यादा लाया, दोनों मिला के 90 आ गए, हो गया काम आपका, ठीक है। यानी कि एगो में मान लीजिए किसी स्टूडेंट का 40 आ गया और एगो में मान लीजिए 60 आ गया या 50 आ गया, तो 50 40 90, ठीक है, तो आप पास, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसे फेल कर दिया जाएगा कि आपने इसमें 45 क्यों नहीं लाया, तो इसका 5 नंबर इसमें आ जाएगा, 45 5 90, तो इस प्रकार से आप पास हो गए, ठीक है। चलिए ये तो आपको पता चल गया कि प्रमोट कैसे होंगे। अब बात रहती है कि कुछ लोगों का ये भी कमेंट्स आएंगे कि सर पार्ट 2 में जो है हमने प्रमोट हो गए, पार्ट 1 में प्रमोट हो गए, तो प्रमोट में वाले का क्या करेंगे? तो देखिए वैसे हम आपको इस बार बता देना चाह रहे हैं कि इस बार जो है पास और फेल की जो उम्मीदें हैं वो मतलब कि पास की उम्मीदें 100% है, ठीक है। 100% पास की उम्मीदें है और फेल की उम्मीदें, तब जब 100% है तो 0% होगा। तो इस बार समझिए कि सबको पास कर दिया जाएगा। बोलेंगे आप लोग क्यों? इसलिए कर दिया जाएगा क्योंकि अब पार्ट 1 का जो है स्टूडेंट है, समझने बातों को, सेमेस्टर वाला स्टूडेंट है, सेमेस्टर वाला, क्योंकि नया सिस्टम आया है, मतलब कि एजुकेशन का जो है सिलेबस सब सारा चीज़ें चेंज कर दिया गया। सेमेस्टर वाइज आपका एग्जाम हो रही है अब से, मतलब आप लोग का नहीं, मतलब जो आप जिसका सेशन 2023 से 27 है, ठीक ना, तो आप लोग को उसमें मैचे न कर रहा है भाई। तो फिर मान लीजिए कोई कब प्रमोट है, तो प्रमोट वाला पहले जो पिछले सेशन जो मतलब कि जो 23 से 27 होते, मान लीजिए ये पार्ट 1 वाला एग्जाम होता, तो इसके साथ जो 22 से 25 में जो प्रमोट करते तो इसके साथ एग्जाम देते, लेकिन इसका तो मतलब सब चीज़ चेंज है, तो ये तो एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको फेल नहीं करेगा। तो ऐसे स्टूडेंट जो फेल कर जाएंगे या मान लीजिए प्रमोट कर जाएंगे, तो उसके लिए हो सकता है कि केवल उसी के लिए एक अच्छा सा एग्जाम एक किसी डेट में ले ली जाए और उसको भी मतलब कि आगे बढ़ा दिया जाए, ऐसा होगा। ऐसा नहीं है कि सबको पास ही कर, लेकिन ज़्यादा कोशिश रहेगी LNMU की कि सब स्टूडेंट को पास कर दिया जाए, ठीक ना, इसलिए कर दिया जाए जिससे फिर से एग्ज़ाम नहीं लेना पड़े। ये भी एक मतलब कि आप लोग के लिए फायदेमंद की बात है, ठीक है, समझ रहे। लेकिन ज़्यादा उम्मीद हम आपको बताएं कि पास कर दिया जाएगा। अब एक आध दूसरा स्टूडेंट फेल करेंगे या प्रमोट करेंगे वो अलग की बातें है, लेकिन सबको पास लगभग कर दिया जाएगा। हमारा जो मन कर रहा है, या मतलब नहीं तो हमारा जो एक प्रकार का समझ, हमारा जो एक अनुमान है, अनुभव है, ये इस बार का है, ठीक ना। आगे हम बात कर लेते हैं कि आखिर पार्ट 1 का जो है रिजल्ट कब आएगा, ये भी हम आपको बता देते हैं। तो आपका रिजल्ट जो है वो जनवरी में आ जाएंगे। जनवरी में कब आएंगे? तो आपका जनवरी में ही आएंगे।
डेट हम आपको बता नहीं रहे हैं, इससे पहले हम आपको बता चुके हैं, उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, देख लेना। उसी डेट में आपका लगभग रिजल्ट आएंगे। आगे जो कुछ भी होगा हम आपको बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा।